भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद पराचा जी मौजूद हैं। जिस तरीके से नुपुर शर्मा का एक बयान देना और अब तक मामला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। उदयपुर में एक घटना हो गई, 2 मुस्लिम युवक ने गला काट दिया कन्हैया लाल का, और वो नफरती घटना जो है धीरे धीरे धमकी के रूप में तमाम जगह फैल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कानून के जानकार है। सर, कुछ दिन पहले आपसे हमने बातचीत की थी, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, आपने स्वागत भी किया था इसका, लेकिन अब जो है देश के 100 से ज़्यादा बड़ी हस्तियां जो है वो नुपुर शर्मा के साथ खड़ी हो गई है। क्या कहेंगे? और कई लोग तो ट्रेंड भी चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी कई अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक बता रहे हैं। देखिए, क्रिटिसाइज़ करना सुप्रीम कोर्ट को मैं समझता हूँ अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को क्रिटिसाइज़ करना, किसी भी को पर्सनल होकर जज भी सामने आकर बयान दिए कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जजमेंट्स को क्रिटिसाइज़ करना हमारे सिस्टम का हिस्सा है, ओपन कोर्ट के कॉन्सेप्ट में ही आता है। जिस तरीके से पूरी ट्रेंड होके आ रही है, अब इसका मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बाबरी मस्जिद से पहले और इस तरह की कई जजमेंट्स आई जो मैं बार बार बताता हूँ कि हमारी तंजीमों के जो हेड्स हैं वो भी साजिश में शामिल हैं। तो एक ऐसा ही माहौल बनाया था ना। तो जजेस को आज उस बात को साबित किया जा रहा है कि अगर जज बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ या बाबरी मस्जिद के हक़ में फ़ैसला करते तो यही होता। तो ये माहौल तब भी तैयार किया गया था, और आज जब एक टिप्पणी आ गई, भले हालांकि वो टिप्पणी किसी जजमेंट का हिस्सा नहीं है, तब कितनी इज्जत करते हैं भारत के संविधान की, कितनी ये जजेस की इज्जत करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ सारे जजेस को इससे सीख लेनी चाहिए। कर्नाटक में एक जज साहब ने क्या टिप्पणी की है कि पुलिस उनके ऊपर दबाव बना रही है, ये तो उन्होंने ओपन कोर्ट में बोला है। तो कितने सीबीआई ने भी एक टिप्पणी की, वो कह रही है कि राजनीतिक पार्टियां अपनी विचारधारा थोपना चाहती है। तो इससे ज़्यादा जजेस क्या बोलेंगे? तो मैं जनता से आह्वान करता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी से आह्वान करता हूँ कि वो सड़कों पे उतरें जुडिशरी के सपोर्ट में। जजेस को कहें कि बिल्कुल भी किसी भी तरीके से दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। आरएसएस और बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी मंत्री या किसी भी ओहदेदार के अंदर उसमें नहीं आना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष होकर इन्हें फैसले करने चाहिए। पूरा देश इनके साथ खड़ा। सरकार दबाव बनाती है, आपको लगता है? जज बोल रहे हैं भाई, जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, हालांकि वो मुझे बड़ा दुख होता है, वो ट्राइबल हैं, बहुत दुख होता है मुझे। वो ऐसी बात कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को और जजेस को सरकार के तालमेल से चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का तो एग्जिस्टेंस ही इसीलिए है कि अगर पार्लियामेंट भी कोई गलत काम करे, एक बहुत बड़ा रोल है सुप्रीम कोर्ट का। मामला सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी ठंडा नहीं हुआ। 100 बड़ी हस्तियां, जिसमें एक्टर हैं, जिसमें पूर्व जज भी हैं शामिल हैं, वो बड़ी हस्तियां नुपुर शर्मा के सपोर्ट में चली आई। मामला तो बढ़ता ही जा रहा है। नहीं, मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ, नुपुर शर्मा जी ने पहले दिन से खुद भी बोला है कि उनके पीछे प्रधानमंत्री का ऑफिस, होम मिनिस्टर साहब का ऑफिस और उनकी बीजेपी के प्रेसिडेंट साहब और जो देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, ये सब उनके साथ हैं, पीछे खड़े हैं, और दूसरे लोग भी हैं ना इतने सारे। और अब तो साजिश निकल के सामने आ रही है कि देश को कमज़ोर करने के लिए, 57 मुस्लिम देशों को देश के खिलाफ करने के लिए, देश की आर्थिक व्यवस्था ख़राब करने के लिए, चाइना, पाकिस्तान, इजराइल को मदद करने के लिए ये नुपुर शर्मा साहिबा ने एक स्ट्रैटेजी, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत किया था। उसमें बहुत सारी क्रिमिनल मीडिया भी शामिल है, जिसे मैं क्रिमिनल मीडिया कहता हूं, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया बताते हैं, और वो शामिल हैं इसमें। ये जो अब निकल के आ रहे हैं जो लोग, उनका किसका क्या रोल है, वो उन सब का रोल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लॉयर्स कम्युनिटी है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल आता है कि वो प्रॉपर एप्लीकेशंस लगा के जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें सिर्फ नुपुर शर्मा साहिबा का रोल नहीं होना चाहिए इन्वेस्टिगेट, हाईएस्ट लेवल पे और ब्रॉडेस्ट लेवल पे कौन कौन इन्वॉल्व है इस साजिश में देश के खिलाफ हैं ही। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं उस पर भी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना, कुछ और नहीं तो। और निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी तौर पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन इस बात की होनी चाहिए, जो उदयपुर में लोग पकड़े गए, उनके तार राजस्थान पुलिस ने बताया कि पाकिस्तान की तंजीमों से हैं, और उनके तार भारतीय जनता पार्टी से निकल। इस खुलासे से पहले ही आपने इस तरह की बातें कहा था। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरी बात जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जो देशभक्त लोग हैं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना चाहते हैं, जो मनुस्मृति लागू होने से रोकना चाहते हैं, मैं आरएसएस का एक्सपर्ट हूं। क्या कहना चाह रहे? मुसलमानों का यहाँ संगठन में लाकर इस्तेमाल करने की कोशिश? नहीं, उनको अपनी आइडियोलॉजी, हिंसा की आइडियोलॉजी सिखा रहे हैं। अच्छा, अपनी आइडियोलॉजी। उनकी हिंसा की तो आइडियोलॉजी, आरएसएस की क्या आइडियोलॉजी? हिंसा।
तो राष्ट्र प्रेम सिखाते हैं। हाँ, उनका राष्ट्र प्रेम ही यही है ना। भारत के संविधान से वो नफरत करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ये लोग नफरत करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति जलाई थी और उसकी जगह संविधान लाया था। तो ये वो उनके मन में कुंठा है। तो संविधान को इनको ख़त्म करना ही है और हिंसक तरीक़ों से करना है, क्योंकि हिंसा इनका रास्ता है। SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और जो महिलाएं हैं और जो दूसरे ईमानदार लोग हैं, वो भारत का संविधान आने के बाद किसी भी प्रकार का हिंसा में भरोसा नहीं रखते। ये लोग रखते हैं। अब मैं आपको जो मुख्य बात बता रहा हूँ कि एक तरफ जो उदयपुर के लोग हैं उनका पाकिस्तान की तंजीमों से रिश्ता है, दूसरी तरफ RSS के लोगों से रिश्ता है। तो ये जो रिश्ता है, ये बीच की कड़ी जो है, ये असली बात दर्शाती है कि RSS, जो मैं बहुत हज़ार बार बोल चुका हूँ बात, कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं और उनके RSS के तार का ये एक और बड़ा एग्जाम्पल आ गया। जम्मू में जो पकड़ा गया व्यक्ति, वो एक दूसरा बड़ा एग्जाम्पल है। तो इस बात पे क्या देश को, क्या सुप्रीम कोर्ट पे उसको स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? ये है बुनियादी मुद्दा कि इस बात पे इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होनी चाहिए क्या ट्रांसपेरेंट रूप से, कि RSS का क्या रोल है पाकिस्तान से के साथ, क्या कोई है या नहीं है, इस पे इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। RSS का क्या कनेक्शन है चाइना के लोगों से, जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन हैं, जो चाइनीज़ कंपनी में डायरेक्टर्स हैं। इस बात पे इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होनी चाहिए देश में। अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट, देश हित में जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में, कि क्या संबंध हैं, और इतने सारे सबूत आ रहे हैं। जब वो तो कह रहे हैं एक पैरेलल सेना बना रहे हैं जो देश के लिए लड़ेगी, तो वो तो इस तरह की बातें करते हैं। उनका देश, देखिए, जो साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर साहिबा पे केस जो था और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पे जो केस है, वो क्या है? ये लोग भारत का संविधान खत्म करके, भारत देश को खत्म करके उसकी जगह एक दूसरा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जिसका नाम आर्यव्रत है। अभिनव भारत नाम की संस्था इन्होंने बना रखी थी, जो करकरे साहब ने इन्वेस्टिगेशन करके पकड़ी थी, जिसमें मक्का मस्जिद, मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस और जो जयपुर में ब्लास्ट हुए थे, इनके ऊपर एलिगेशंस, इल्ज़ाम है। एक पॉइंट ये समझ में आता है कि अगर जो सरकार खुद सत्ता में मौजूद है, अगर उसके कार्यकर्ता वहाँ पे कुछ करते हैं, उनके कोई जो सक्रिय कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, तो इससे सरकार की किरकिरी होती है ना, या इसके पीछे कोई क्रोनोलॉजी है? नहीं, सरकार की क्या किरकिरी हो रही है? सरकार की किरकिरी होती तो निष्पक्ष जांच नहीं कराते। सब जितने भी ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है, जो RSS की संस्था है, उसके सब, जैसे ये इसको, जैसे किसी और तंजीम के लोगों को पूरी छानबीन नहीं होती पूरी तंजीम की, पूरे उसकी फायदा क्या? अगर कुछ हो रहा है तो फायदा क्या है? उनका कुछ राजनीतिक लाभ होगा, क्या फायदा फिर? उनका फायदा ही नहीं है। उनका तो एक ही काम है कि ये काम कराना और मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करना। उसके बाद जो गुड़गांव में हुआ वो हो पाता, जस्टिफाई हो पाता वो, लेकिन किसी हद तक उन्होंने जस्टिफाई करके गुड़गांव में फिर वही बदतमीजी की। एक उनके बहुत बड़े धार्मिक गुरु हैं, उन्होंने एक बहुत ही हिंसक बातें कही कि हम 100 करोड़ और किसको हम मारेंगे और ये करेंगे, ये सब बातें की ना उनके इतने बड़े धार्मिक गुरु ने। ये सब जस्टिफाई उस माहौल में हो सकता है। तो लोगों का माइंड सेट, देश की जनता का माइंड सेट बना रहे हैं मुस्लिम्स के प्रति नफरत पैदा करके। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाओं की तरफ से हिंसा होती है तो या वो RSS के सिखाए गए होंगे, या RSS के बहकाए गए होंगे, या वो जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं इजराइल की, उसके सिखाए गए होंगे या उसके बहकाए गए होंगे। और अब तो बहुत अच्छे संबंध बन रहे हैं RSS और जो इजरायली जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं उसके बहुत अच्छे संबंध बन रहे हैं। उनसे ये सब चीज़ें सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं एक दूसरे को। तो ये तो उसी लाइन पे चल रहा है ना। 2 दिन पहले आपने बता दिया कि इसका तार पाकिस्तान और इसका तार जो है वो भारतीय जनता पार्टी और RSS से निकलेगा, वही हो गया। अमित शाह भी आगे का बता रहे हैं, कह रहे 30-35 साल कहीं नहीं जा रहे हैं बीजेपी में। देखिए, मैं तो इतना बड़ा भविष्य दृष्टा और चाणक्य नहीं हूँ, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर सिर्फ हमारी ऑपोजिशन पार्टीज़ एक हो जाएं तो बीजेपी की मुश्किल से 3 या 4 सीटें आने वाली हैं। लेकिन ये छल कपट और पैसे का इस्तेमाल, ED CBI इनकम टैक्स, इसका इस्तेमाल करके लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। पब्लिक का जो असली वोट है, अभी महाराष्ट्र में आपने देख लिया, अब बिहार का नंबर है। अभी ये भी मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, झारखंड और बिहार का मतलब है। तो जो चाणक्य बुद्धि किसी के पास है, उसका थोड़ा जी को कहा जाता है राजनीतिक चाणक्य। तो अगर उनके पास थोड़ी बहुत
उनके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि है तो थोड़ी बहुत हमारे पास भी है। अब नंबर नीतीश कुमार जी का है, क्योंकि नीतीश कुमार जी से भी ये लोग दिल से नफरत करते हैं, क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं, जेन्युइन आवाज़ है एक ओबीसी की, ये दिल से नफरत करते हैं लालू यादव जी।